किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, मैं जितेंद्र कुमार मौर्य कृषि विशेषज्ञ आज पुनः हाजिर हूँ यूट्यूब के इस नए वीडियो में। किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं प्रमुख रूप से सरसों पे। किसान भाई, बात करेंगे कि सरसों की फसल में कब और कौन सा स्प्रे करना बेहद ज़रूरी होता है, जिससे अपनी फसल से अच्छी पैदावार ली जा सके और उत्पादन पर कोई भी प्रभाव न पड़े और उत्पादन की बात कर लें तो पहले की अपेक्षा बेहतर हो जाए। इन सब विषय पे आज हम चर्चा करेंगे और ये भी बताएंगे कि हमें कौन कौन से स्प्रे की ज़्यादा महत्वपूर्ण ज़रूरत होती है स्प्रे करना। क्यों, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा और वही चीज़ आपको बताऊँगा जो हमारे फसलों के लिए बेहद ज़रूरी होते हैं। उससे पहले किसान भाई, यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचती रहे और पास में बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस ज़रूर करें। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि सबसे पहला और सबसे जो है मुख्य स्प्रे क्या है। किसान भाई, जब भी हम सरसों की फसल में पहली सिंचाई करते हैं, किसान भाई जैसे कि ये सरसों की फसल हमारी लगी हुई है और इसमें जब भी हम पहली सिंचाई करेंगे, पहली सिंचाई करने के दौरान इस खेत में हमारे किसान भाइयों को ज़रूरी यह है कि इसमें कम से कम प्रति टंकी की दर से, यदि 1 एकड़ की हम बात कर लें तो कम से कम 1 एकड़ में 12 टंकी दवाओं का स्प्रे अवश्य करें। और सभी किसान भाई अपनी आवश्यकता अनुसार ही दवाओं का प्रयोग करें। मेरे कहने का तात्पर्य यह था कि 12 टंकी का मतलब ये हुआ कि कम से कम जो है आपका 180 लीटर पानी 1 एकड़ में लगेगा, 150 से 180 लीटर। तो मैं प्रति टंकी के हिसाब से बात करूँगा। जब हम पहली सिंचाई करते हैं सरसों के फसल में, तो पहली सिंचाई करने के उपरांत NPK 19-19-19 की 100 ग्राम मात्रा को हम प्रति टंकी की दर से जो है अपनी लाही के फसल पे छिड़काव करेंगे और उसके साथ में हमें कार्बेंडाजिम 50% WP दवा को मिला लेना है, जो मार्केट में आपको बावस्टीन के नाम से भी मिल जाएगा। किसान भाई, जब हम NPK के साथ बावस्टीन को मिला देंगे तो जो हमारी NPK 19-19 की जो मात्राएं हैं, ये हमारी लाही की फसल में जो विकास रुकी हुई है, जिसके कारण विकास नहीं हो पा रहा है, तो जब हम NPK 19-19-19 को ऐड करेंगे तो उसमें क्या होगा कि लाही की जो वृद्धि रुकी हुई है वो पहले की अपेक्षा अपना बढ़ना शुरू हो जाएगी। और जब इस पे हम कार्बेंडाजिम को ऐड कर लेंगे तो लाही के फसल पे किसी भी प्रकार का फंगस और फफूंद का प्रकोप, जो फफूंद जनित बीमारी होती हैं, जो भी हमारे लाही और या सरसों के फसल में जो भी बीमारियां दिखाई पड़ती हैं, इनका प्रकोप नहीं होगा। यदि हम पहले से तैयारी कर लेंगे तो इन बीमारियों को हम रोक भी सकते हैं। से 10 दिन के बाद हमारे किसान भाइयों को चाहिए यह कि उस दौरान सरसों की निगरानी अच्छे से करें कि किसी भी प्रकार की कोई कीट, कोई बीमारी का प्रकोप तो नहीं दिखाई दे रहा है। तो उस समय क्या करना है कि हमें, हमारे किसान भाइयों को, एक पोटास आती है मार्केट में, आपको पोटास 2000 के नाम से मिल जाएगा। पोटास 2000 की 180 से 200 ग्राम मात्रा को 150 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे करना होता है। पोटास 2000 की 180 से 200 ग्राम मात्रा को 150 लीटर पानी में हम घोल लेंगे और उसके साथ हम इमिडा नामक दवा की 10 ml मात्रा को प्रति टंकी की दर से पोटास के साथ मिला करके और हमें स्प्रे करना होता है। यानी अगर हम बात कर लें तो पोटास 2000 की 180 से 200 ग्राम मात्रा और इमिडा की 80 से 100 ग्राम मात्रा को प्रति एकड़ की दर से हमें हमारी खड़ी फसल पर छिड़काव करना होगा। तीसरी और सबसे प्रमुख और सबसे महत्वपूर्ण स्प्रे जो हमारी होती है किसान भाई, वो जब
सरसों की फसल में फलियां निकलने लगती हैं, उस समय बहुत ही ज़रूरी होती है। इसलिए ज़रूरी होती है कि बहुत सारे किसान भाइयों की शिकायत आती है कि सरसों तो हमारी लगी थी, बहुत अच्छी फसल हुई और उनका बढ़वार भी बहुत अच्छा हुआ, लेकिन जो दाने आए, दाने हमारे बहुत ही छोटे रह गए और पैदावार अच्छा नहीं मिल पाया। तो ऐसी शिकायत बहुत सारे हमारे किसान भाइयों की रहती है। तो ऐसी शिकायत न हो, उसके लिए किसान भाइयों को सबसे ज़रूरी ध्यान यह देना है कि NPK 05234 की ये आखिरी स्प्रे भी हम मानेंगे। सरसों के फसल में ये आखिरी स्प्रे हम मानेंगे। NPK 05234, जो NPK 05234 दवा आती है, इसकी 80 ग्राम मात्रा, और इसके साथ बहुत ही ज़रूरी चीज़ है बोरान। किसान भाई, बोरान को जब हम ऐड कर लेंगे तो बोरान 20% जो होता है, ये एक तो दानों को परिपक्व बनाता है और हमारे निषेचन की क्रिया, फर्टिलाइजेशन की जो क्रिया होती है निषेचन, उसको बहुत ही अच्छे से करता है। निषेचन की क्रिया में काफ़ी मददगार होती है हमारी ये बोरान 20% जो दवा होती है। तो NPK 05234 की 80 ग्राम मात्रा और बोरान 20% की 30 ग्राम मात्रा, दोनों दवा को एक साथ मिलाकर अपनी सरसों की खड़ी फसल पर, जब उसमें बालियां बनने लगती हैं, बालियां आ जाती हैं और दानों का बनना शुरू हो जाता है, तो इसको हम आखिरी स्प्रे करेंगे। यही आखिरी स्प्रे माना जाता है। और एक मुख्य ध्यान देने योग्य बात यह है कि पुष्प अवस्था के दौरान किसी भी प्रकार का कोई स्प्रे ना करें। अगर हम स्प्रे करते हैं तो इसमें दवाओं का और पानी का जब संपर्क आएगा, तो जैसे ये देखिए अभी ऐसे हुआ, तो ये जो फूल है, फूल झड़ने की समस्या आ जाती है। तो ये समस्या न हो पावे, इसके लिए फूल पुष्प अवस्था के दौरान हमें कुछ नहीं करना है। पुष्प अवस्था के दौरान जब हमारी फलियां बनने लगती हैं, उस समय ही हमें आखिरी स्प्रे करना होगा। यदि इसके बाद भी किसान भाई आपको किसी भी प्रकार की कोई जानकारी चाहिए खेती संबंधित, तो स्क्रीन पर दी गई हमारे हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसान भाई, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और वीडियो के बारे में कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और स्क्रीन पर दी गई हमारे हेल्पलाइन नंबर 991835 6302 पर 9918356302 पर सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक व्हाट्सएप या फ़ोन कॉल के माध्यम से आप हमसे जुड़कर सीधे बात कर सकते हैं, और जो भी अपनी डाउट है वो हमसे क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह मिलते हैं किसान भाई अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।